नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है और देखिएगा आपकी हथेली में जो आपकी ये हृदय की लकीर है, मस्तिष्क की लकीर है और आपकी जीवन की लकीर है और करियर और धन की लकीर है। ये एक पूर्ण रूप में अगर देखा जाए तो एम का आकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से आपके जो पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट हैं, पंच तत्व हैं और आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, अगर उनके अनुसार हम देखते हैं तो भगवान शंकर देवादिदेव महादेव आपके इष्ट देव हैं और आपकी अधिष्ठात्री देवी माँ पार्वती हैं। जीवन में जितना समर्पण रहेगा, जितनी भक्ति भावना श्रद्धा रहेगी, आपको उतनी ही दिव्यता और आपके कामों को उतनी ही भव्यता प्राप्त होगी। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी अपनी अधिष्ठात्री के प्रति, अपने आराध्य के प्रति क्या समर्पण है, क्या भावना है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आने वाले समय में अगर ये देखेंगे तो कुछ रेखाएं इस प्रकार से दिखाई दे रही हैं और निश्चित रूप से बड़ा इसका जो है असर आपके जीवन में रहने वाला है। ये बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 1-1.5 साल के बाद अगर हम देखते हैं तो आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा, जिसकी आप कभी कल्पना किया करते थे। और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, इसका आप सीधा अनुभव कुछ ही समय बाद करने बैठ जाएंगे। दूसरी ये लकीरें इंगित कर रही हैं, क्योंकि एक दूसरे को पावर दे रही है, तो ये कह रही हैं कि आपके अंदर वास्तव में बहुत अच्छी प्रतिभा है और जो आपका बुद्धि चातुर्य है वो भी बहुत काबिलियत दिखाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो विशेष रूप से हनुमान जी ने आपको प्रदान कर रखी है। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका यहाँ पे निखर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई आप डिसीजन ले लेते हैं, निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। कहीं ना कहीं एक लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए आप दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। और ये लकीरें बता रही है कि आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। ये इस चीज़ की ओर ले जा रहा है। और जब दूसरों का सहयोग मिलता है, प्रतिभा उभर कर आती है, नॉलेज बढ़कर आती है, और खासकर अगर व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में हो तो उसमें अच्छी तरक्की मिलती है। तो यहाँ पे अभी साल भर तक तो 17-18 महीने तक बहुत बड़ा कोई उछाल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद का समय अगर देखें, 1-1.5 साल के बाद का समय, तो आपके लिए बहुत शानदार और बहुत अच्छी स्थिति लेके आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा शुक्र से प्रभावित ये रेखा है, तो स्वास्थ्य का मामले को तो अच्छा रखेगा, जबरदस्त रखेगा, दमदार रखेगा, लेकिन लापरवाही के गुण देगी, तो इससे आपको संभल कर रहना है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, राजनीति से संबंधित पद को देखते हैं, तो राजनीति में सफल होने के लिए हथेली में 4 ग्रहों का परस्पर प्रभाव देते हुए होना जरूरी है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका मंगल तो बहुत अच्छा है इसके लिए, चंद्रमा भी अच्छा है इसके लिए, लेकिन आपका बृहस्पति और विशेषकर आपका सूर्य यहाँ पे पावर उस रूप में नहीं दे रहा है जो राजनीति में बड़ा पद पाने के लिए जरूरी होता है। तो इसमें अभी संशय दिखाई दे रहा है, तो इसके विषय में हम बहुत ज़्यादा नहीं कह पाएंगे कि राजनीति में कोई बहुत बड़ा मंत्री पद या बहुत बड़ा पद कोई मिल सकता है। इसमें 2 ग्रह विशेषकर बृहस्पति और सूर्य आपका संशय पैदा कर रहा है, संदेह दे रहा है। लेकिन
व्यापार में अच्छा रहेगा ये बता रहा है। अब राजयोग भी बन रहा है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। लेकिन देखिएगा, बात आती है बच्चों का, बेटा या बेटी की, कि उनका भविष्य कैसे होगा, वो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, उनको क्या बड़ा पद मिलेगा, उनका भाग्योदय कब होगा। तो इसका जो विश्लेषण है वो उनकी हथेली से पता चलता है। आपकी हथेली से केवल ये पता चलता है कि उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, उनका सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपका शुक्र कह रहा है निसंकोच आपको अपने बच्चों का, अपने परिवार का पूर्ण सुख भी मिलेगा और सपोर्ट भी मिलेगा। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। अब चलते हैं आपकी हथेली की अन्य चीज़ों पे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली में एक रेखा इस प्रकार से दिख रही है, और ये रेखा आपकी जो है यहाँ पे काटती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्रॉस का साइन बनता हुआ दिख रहा है। दो तीन चीज़ों से बचे। अगर व्यापार आप कर रहे हैं, आपका व्यापार रनिंग में है, ठीक है ना, तो जल्दबाजी में और भावनाओं में आके कोई बहुत बड़ा निर्णय न ले, धन हानि हो सकती है। और विशेषकर 18 महीने तक इसका प्रभाव रहेगा, ये चीज़ विशेष रखें। दूसरी बात, बहुत बड़ा कर्जा कहीं से ना उठाएं। कर्जा ज़्यादा रह सकता है, परेशान कर सकता है। तीसरी बात, योगा है, प्राणायाम है, इस दिनचर्या को सुधार दें। और छोटी भी प्रॉब्लम अगर स्वास्थ्य से संबंधित आती है तो इसको इग्नोर ना करें, इसका जो है डॉक्टरी सलाह जरूर लें। और एक और चीज़ कह रहा हूँ, वाद विवाद से जितना हो सके बचें, क्योंकि ये नेगेटिव फल देगा। रहस्यमय चीज़ों में आपको उलझा सकता है और कोर्ट कचहरी का मामला ला सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। या स्वास्थ्य के प्रति आप अगर ज़्यादा भाव नहीं दिया आपने, तो कहीं ना कहीं ये गोपनीय बीमारियों को दे सकता है। और अगर आप जो है जल्दबाजी में आ गए, भावनाओं में बह गए, तो धन का नुकसान, व्यापार का नुकसान 18 महीने तक ये आशंका बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो है मैं उपाय जो दूंगा उसका विशेष ख्याल रखिएगा, निश्चित ही जो है इन चीज़ों से आप बच जाएंगे। दूसरी बात, धीरे धीरे आप देख रहे हैं आपकी हथेली में रेखाओं का जाल बनता हुआ दिख रहा है, और ये रेखाओं का जाल अच्छा नहीं माना जाता है। अभी चाहे इसका असर है नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसका असर तीव्र पड़ सकता है। और इसका सबसे पहला असर पड़ता है आपके मन और आपके मस्तिष्क पे। ये उलझन की स्थिति पैदा करती है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करती है, और दुविधा की स्थिति में व्यक्ति रहता है। और जो निर्णय लेने की क्षमता है व्यक्ति की, वो धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है। अगर लेता भी है तो कई दफ़े वो डिसीजन गलत साबित हो सकता है, जो थोड़ा नुकसानदेह साबित हो। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, व्यक्ति की हथेली में पैसा नहीं टिकता है, धन का संचय सही रूप में नहीं हो पाता है। आर्थिक रूप में ये आपको बीमार करने का काम करती है, आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाती हैं। तीसरा, इसका असर आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं जो है उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। और चौथा असर इसका आपके रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे प्रोफेशनल रिश्ते हों, चाहे कुटुंब के रिश्ते हों। रिश्तों में बिखराव पैदा होने की संभावना को बताता है। ये रिश्तों को डगमगाने की स्थिति में लाकर ये खड़ा करता है, और व्यक्ति सामंजस्य नहीं बिठा पाता है। तो इस और थोड़ा ध्यान दें। और पांचवा जो इसका प्रभाव है, ये आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपकी जो डेवलपमेंट है वो बाधित होने बैठ जाती है, उसमें अड़चने आनी बैठ जाती हैं, आपके कार्य विलम्ब होने बैठ जाते हैं, और सफलता का स्तर थोड़ा घटने बैठ जाता है। ये इस प्रकार की चीज़ों को देता है। तो इससे बचने के लिए मैं एक वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूँ, और साथ में दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। इसको प्रॉपर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा।
अब चलते हैं आपकी हथेली की अन्य क्षेत्रों पे। यहाँ पे देखेंगे तो राजयोग बन रहा है। सबसे पहले इसको देखते हैं और कब से बन रहा है, क्या फायदा होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये मरकरी उंगली सीधी खड़ी है और इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ये स्पष्ट तौर पे बता रहा है अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो ठीक व्यापार 18 से 20 महीने के बाद व्यापार में उत्कृष्टता हासिल होगी। आपका व्यापार कहीं ना कहीं जो है अच्छी स्थिति में पहुंच रहा है, उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। और नौकरी के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो है, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहने वाला है। आपको श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो शानदार रहेंगी। अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर है वो उभर कर आएगा और कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेगा। दूसरी बात अगर हम देखें, आपकी सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से हल्की बड़ी है और इसका बड़ा होने का मतलब है कि हमारा जो हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र है वो कहता है कि ये उंगली अगर इस उंगली से बड़ी हो, इससे छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे, यश पाने वाले होंगे और अपने जीवन काल में निश्चित ही सफलता की प्राप्ति करेंगे। अब यहाँ पे राजयोग क्या बन रहा है देखिएगा। जब ये उंगली इस उंगली के पहले पोर्वे तक हो, जैसे आपकी है, और ये उंगली इस उंगली से थोड़ा बड़ी हो और बृहस्पति का पर्वत शानदार स्थिति में हो। अभी ये शनि की तरफ देख रहा है और नेगेटिव ऊर्जा है तो इसका फल नहीं मिल रहा है, लेकिन 18 से 20 महीने के बाद ये चीज़ें अपने स्थिति में आ जाएंगी और राजयोग का भोग आपको प्राप्त होगा। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त होगी, व्यापार के कारण जाने जाएंगे, व्यापार के कारण आपकी पहचान बनेगी और एक राज सुख का आप भोग करने वाले हैं। ये उंगली सीधी खड़ी है तो मानसिक क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है, साथ में आध्यात्मिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, स्वाभिमानी रहेंगे, विवेकपूर्ण ढंग से काम करेंगे, दूसरों की मदद करने की भावना भी रहेगी और नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। भाग्य भी साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में गैप भी है, ये नहीं भूलना चाहिए। ये गैप बता रहा है कि जब जब आपका शनि 7.5 में होगा, ढैया में होगा, बकरी में होगा, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ता हुआ दिख रहा है। ये उंगली सीधी इस तरह से है तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी, एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह साबित होगा और निर्णयों के कारण नुकसान की संभावना ज़्यादा बनी हुई है। यहाँ पे हृदय की लकीर अगर हम देखते हैं तो इस तरह से जाती हुई सीधा और देवगुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है, लेकिन पूरी नहीं पहुँच रही, केवल छू रही है। तो सुबह उठते ही 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उठते ही पैसों के मामले में ध्यान जाएगा, धन कैसा कमाया जाए। उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा, अपने को सज संवर कर आकर्षित व्यक्तित्व का मालिक कैसे बना जाए। और उठते ही कामुकता की तरफ ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने व्यापार को कैसे विस्तार रूप में लाया जाए। थोड़ा सा यहाँ पे बृहस्पति शनि की तरफ देख रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है परिवार को लेके कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं मन में। और ध्यान रखें, ये रेखा एक बार उभर कर आ रही है, अगर यहाँ चली जाती है तो ठीक है, आने वाले 2.5 वर्ष में इसका प्रभाव पड़ेगा, धन में दुगनी वृद्धि हो जाएगी। लेकिन कहीं रेखाएं केवल इसी पे टिकती हैं और बृहस्पति यहाँ रहता है तो दाम्पत्य जीवन का मामला जो वास्तविक सुख है उसमें कमी आ सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, जो आपका बौद्धिक स्तर है वो जबरदस्त रहने वाला है, विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा, हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहेंगे, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहेंगे।
जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई पीछे की ओर जा रही है, इसमें एक रेखा इस तरह से है और ये यहाँ पे इस प्रकार से बन रहा है। तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, बहुत केयरफुल भावना रहेगा और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के प्रति भी रुचि बढ़ेगी। करियर और धन की रेखा सीधी है, लेकिन अभी रेखाएं इसमें काट रही है, तो अभी थोड़ा सा आर्थिक हो या जो है करियर का मामला हो, थोड़ा सा ये उतार चढ़ाव दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में स्मूथ चीज़ें दिखती हुई दिखाई दे रही है। साथ में यहाँ पे देखें तो एक त्रिभुज बन रहा है जो मनी मैनेजमेंट की क्षमता बढ़ा रहा है और जीवन को बढ़िया ढंग में दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की जो रेखा है वो थोड़ा सा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा जो है योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों पे ध्यान दें तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धन की अगर रेखा देखें ये बलिष्ठ होती जा रही है। आने वाले 18 से 20 महीने को बाद अगर देखा जाए तो संपत्ति का मामला हो, धन का मामला हो, अस्थायित्व आने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तीसरी रेखा भी स्पष्ट रूप में उभर रही है, तो लगभग इसका प्रभाव 2.5 सालों के बाद पड़ रहा है। जो वास्तविक सुख है, स्वास्थ्य का है, धन का है और ऐश्वर्य भोगने का है, उसका सुख जबरदस्त रूप में मिलेगा, ये बता रहा है। यहाँ पे अगर देखें हम, इसके नीचे का ये भाग शुक्र का पर्वत है, कला के लिए, सौंदर्य के लिए और सुंदरता के लिए तथा एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। चेहरा भी आपका अच्छा खासा सुंदर रहेगा और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, नए फैशन के प्रति, नई कपड़ों के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति और भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति ज़्यादा जो है आकर्षण बना रहेगा। आने वाले समय में परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा, कुटुंब का भी सुख मिलेगा और बच्चों की तरफ से अच्छी खुशियाँ आएंगी जो मन को जो है खुशहाल स्थिति में ले आएगा, जिससे मनोबल बढ़ेगा। दूसरा बात देखें, ये हल्का नीचे की तरफ झुक रहा है, घूमने फिरने के शौक भी ज़्यादा रहेंगे और सुखद यात्राओं का मौका भी मिलेगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, दोनों अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति थोड़ा सा जो है शनि की ओर झुक रहे हैं, कुछ समय तक परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं और थोड़ा अभी लगभग साल भर तक सामान्य व्यक्तित्व की अवस्था बनी रह सकती है। शनि की स्थिति अगर हम देखते हैं, शनि ठीक है आपका, लेकिन सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है। वैसे गंभीर किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन कभी कभी शनि की वजह से बेवजह की चिंताएं बन सकती हैं या कुछ ऐसी वजहें ये पैदा कर सकता है जिससे हल्का तनाव बना रहे। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे सूर्य ठीक है, इसकी लकीरें, लेकिन सूर्य कमज़ोर है और साथ में नेगेटिव ऊर्जा भी प्रचुर मात्रा में दिख रही है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो प्रयास करता है उसका पूरा प्रयास सफलता की स्थिति में नहीं पहुंचता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो उसको नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखरती नहीं हैं, उभर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। अगर ऐसे में व्यक्ति व्यापार कर रहा हो तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति नौकरी भी करता है तो वो वास्तविक ग्रोथ उसे नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। और ऐसी स्थिति होती है तो ये बताता है कि जो आपके शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ भी परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की हल्की चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा साथ में नहीं रहती हैं।
तो आपको मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और सूर्य की उपासना दे रहा हूँ। जरूर करिएगा। अगर आप विधि पूर्वक करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पर पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी रहेगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट रहेगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। लेकिन ये तब होगा जब आप उस रूप में उन क्रियाओं को, उन उपायों को करेंगे। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। बुध का प्रभाव धीरे धीरे ठीक हो रहा है, वाणी की शक्ति बढ़ाएगा। चंद्रमा की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें। थोड़ा नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कभी कभी भावुकता आ सकती है या कभी कभी कार्य में मन नहीं लग सकता। बस थोड़ा सा जो है ये हल्का प्रभाव देगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।